क्या नमस्कार बाबू मित्रों, मैं जी नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू। हाय बाबू भाई। हाँ, हाय बाबू भाई, ईश्वर की असीम नमस्कार। वन कृपा। डे एट टाइम। हाँ, नमस्कार। ईश्वर की असीम कृपा है और आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोगों ने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे अनुभव बांटने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मित्रों, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है आज का, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तब पिए बगैर रह नहीं सकता था। मुझे ये तो पता था कि पी पी के मैं मरने वाला हूँ, बचूं कैसे ये समझ में ही नहीं आता था। बहुत कोशिश की थी मैंने अकेले ने, बहुत सारे बाबा की तरफ जाना, जिसने जो बताया वो करने का, लेकिन शराब छूट नहीं रही थी। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा अपना, दूसरे तरफ अगर मैंने शराब बंद कर दी तो भी मैं मर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता था। अगर शराब बंद कर दी, छोड़ दिया, तो कैसे करूंगा, क्या होगा मेरा, मैं जिंदगी जीऊंगा कैसे बगैर शराब के। मैं जी सकता हूँ ऐसा लगता ही नहीं था। बड़ी अजीब किस्म की मेरी परिस्थिति हो गई थी। ऐसे हालात में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला किसी तरीके से और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लोग बोल रहे थे आप अल्कोहलिक हो, ये स्वीकार करो। अब मैं जिस उम्र में आया था उस उम्र में करीब मेरी 22 साल की उम्र थी, स्वीकार करना आसान नहीं होता। मैं बहुत मजूरी करता था कि भैया आपके पास कुछ और दूसरी कोई जादू वादू होंगी या कुछ और टेक्निकल चीज होंगी तो वो बताओ, ये आप क्या बता रहे हैं? मैं कोई सड़क पे चलता हुआ बेवड़ा हूँ क्या? और अल्कोहलिक होता कौन है, मेरी अपनी परिभाषाएं थी। अल्कोहलिक वो होता है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई हो, कपड़े फटे हुए हो, पैर में चप्पल ना हो, काम धंधा ना हो उसके पास। इस किस्म से कोई व्यक्ति है तो वो अल्कोहलिक, जो समाज से निकाल दिया गया हो, घर द्वार उसके पास ना हो। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था और मुझे लग रहा था कि ये गलत जगह पर आ तो नहीं गया मैं, ये मुझे अल्कोहलिक बोलने के लिए लगा रहा है, बेवड़ा बोलने के लिए लगा रहा है खुद को। तो बेवड़ा तो वो होता है, मेरे पास तो नौकरी भी है, मेरा शरीर भी अभी बढ़िया है, घरदार भी है, मैं साफ सुथरा बढ़िया रहता हूँ, कपड़े वपड़े भी अच्छे हैं, तो मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ भाई। इसी कश्मकश में मैं बहुत दिन तक शराब भी पीता रहा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में भी आते रहा। अब उन दिनों ऐसा था कि एक ही ग्रुप था, 5-6 मेंबर हुआ करते थे, बड़े प्यार से बातें होती थी। तो वो लोग बेचारे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे और मैं अपने ही ढेकड़ी पे, अपने ही अड़ी पर था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं वो बेवड़ा नहीं हूँ भैया। बेवड़ा वो होता है जिसका ये सब कुछ चला गया हो, बीवी बच्चे ना हो। मेरी तो शादी नहीं हुई तो बीवी जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। जिसकी नौकरी चली गई वो बेवड़ा है, अपन नहीं है। अपने को कोई यार दूसरा मंत्र बताओ, कोई दूसरा तरीका है तो वो बताओ, ऐसी मेरी सोच। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि अगर मुझे शराब से दूर रहना है तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहली टेक्निकल चीज है। अभी यहाँ पर कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, ना भगवान है कोई, ना ईश्वर है, ना कोई हायर पावर है। पहले मुझे मानना है कि मैं शराब ने मेरे जीवन का लफड़ा कर दिया है। एक्चुअली सारी अस्त व्यस्तता हो चुकी थी उसी उम्र में।
सारे लफड़े चल ही रहे थे, नौकरी जाने के कगार पे थी, मान नहीं रहा था, किसी भी वक्त चले गई होती, क्योंकि शराब की वजह से इतने झगड़े लफड़े हो गए थे मेरे ऑफिस में, पुलिस केसेस हो गई थी, बहुत बार लोग मुझे माफ कर देते थे और मैं उसको अपनी जीत समझता था, लेकिन वो कब तक करते। एक ना एक दिन मेरी नौकरी चले गई रही, जिनके ऊपर मैं शारीरिक हमले करता था वो कब तक सहते, कभी ना कभी मुझे उन्होंने मार डाला रहता। मेरी जिंदगी वैसे ही खत्म होने वाली थी, लेकिन ये सारी चीजें मैं मान ही नहीं रहा था। बड़ी अजीब किस्म की दुविधा में मैं फंसा हुआ था। पुराने लोगों से बात करता था तो वो बोले, यार आप मान के तो देखो, हमारी ये मानने से बंद हो गई है, आपकी भी हो सकती है। इतनी स्वीकृति देनी है कि मैं शराब से मुझे तकलीफ है, मुझे प्रॉब्लम है, इतनी छोटी सी बात मैं नहीं कर सक रहा था, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन वो दिन भी आया कि मैं बोला, यार अब सारी मुजोरी बंद करो, क्योंकि तकलीफें बढ़ती जा रही। अभी लोग मुझे ऐसा डोलता डालता ना देखे करके मैं कभी कभी दूसरी किस्म की नशा करता था, गांजा वांजा पी के एक मीटिंग में आ जाता था, नशे में ही रहता था मैं, बगैर नशे के रह नहीं पाता था। लेकिन वो दिन आया और मैंने स्वीकार किया कि भाई मैं एक अल्कोहलिक हूं और इसने मेरा सर्वनाश किया है और करते ही चले जा रही है। अगर मैंने इसको रोका नहीं तो मैं तो लंबा हो जाऊंगा, किसी भी तरीके से मैं मर सकता हूँ, मेरा जीवन समाप्त हो सकता है। यहाँ जान बचाने का सवाल था, अपनी जिंदगी बचाने का सवाल था, अपना पूरा जीवन बचाने का सवाल था। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था कि सिर्फ मान लिया और शराब बंद हो गई। आगे पूरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पूरा प्रोग्राम था। मैंने जैसे ही ये माना, शराब रुक गई, शराब बंद हो गई। इसका कारण भी मेरे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही मैंने ये माना, वैसे ही मुझे बाकी के लोग मदद करने लगे कि अगर तुम अल्कोहलिक हो, ये मानते हो, तो अब रास्ता आपके लिए खुल गया। और उन्होंने और एक बहुत अच्छी चीज बताई, ये स्वीकार किए बराबर 50% लड़ाई आप जीत चुके हो। अब आपकी शराब बंद हो गई, अब बाकी की चीजें हैं। अब सिर्फ शराब मैं पीता हूँ, बेवड़ा हूँ, इतना मान लेने भर से मेरी शराब तो रुक गई थी, लेकिन जीवन की वही परिस्थिति थी, वही लफड़े, वही झगड़े, बाकी के कोई चीज मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं हेकड़ हूँ, मैं अहंकारी हूँ, ना मेरी ही चलाता हूँ। सारे कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे वैसे के वैसे। और मैं पूछता भी था लोगों को, यार मैं यहाँ पर शराब बंद करने के लिए आया हूँ और आप मेरे को अभी उल्टा बता रहे हैं कि बाकी की जो चीजें हैं उनको भी स्वीकार करो कि आप उनको नहीं बदल सकते, परिस्थिति वैसी ही रहने वाली है। मैं सोचता था ऐसी कैसी नहीं बदलेंगी, मैं दुनिया को दिखा दूंगा। ये जो लोग मुझे घटिया किस्म का आदमी समझते थे, जो लोग मुझे नाकारा समझ रहे थे, अब मैं उनको दिखा दूंगा कि दरअसल ये बाबू जो है ये नाकारा नहीं था, एक सही आदमी है और मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें अभी आगे करना है, ये वो सब लोगों को दिखा दूंगा, घर में, बाहर, ऑफिस में। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि उसके पीछे अहंकार की भावना थी। और अहंकार हमेशा भला करने के बजाय उल्टा ही करता है, बुरा ही करता है। ये बात कई शेयरिंगों में, कई लिटरेचर में पढ़ने में आई, सुनने में आई। उन दिनों लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं थे ठीक से। एक ही बड़ी किताब थी जो सीधी अमेरिका से हमारे पायनियर ग्रुप में आई थी, बिग बुक। वो भी कुछ दिन हमारे पास रहती थी और चली जाती थी। फिर अंग्रेजी का भी बहुत प्रॉब्लम था, वो अंग्रेजी भी बराबर थी नहीं, समझ में आने वाली अंग्रेजी नहीं थी। तो लिटरेचर से ज्यादा शेयरिंग का प्रभाव था।
और शेयरिंग के द्वारा सभी लोग ये समझाना चाह रहे थे। एक फायदे वाली बात ये थी कि मुंबई से बहुत सारे मेंबर्स आते थे, खास करके अनिल डी कुछ लोगों को हर एक हफ्ते में या 15 दिन में हमारे मीटिंग में लेके आते थे। हमारा ग्रुप नया नया ग्रो हो रहा था और सब अलग अलग तरीके से शेयर करते थे। तो उन्होंने सेकंड स्टेप जो है हायर पावर की संकल्पना रखी कि भाई अब हमको ईश्वर ही बचा सकता है इस प्रॉब्लम से, जो अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम। क्योंकि अल्कोहलिज्म यानी मेरे शराब का प्रॉब्लम सिर्फ जो लिक्विड है शराब का या जो रसायन है उतना ही संबंधित, उतना ही नहीं है। उसके पीछे मेरे अनेक मानसिक कारण मौजूद है, अनेक चीजें ऐसी है जो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सारे लफड़े है भाई, और मैं ये मानने को तैयार नहीं। धीरे 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 उनकी शेयरिंग समझ में आने लगी। पहले तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानना चाहता था, हायर पावर को भी नहीं मानना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं ये देख रहा था कि शराब बंद करके फायदा कुछ नहीं हुआ यार। शराब तो रुक गई फिजिकली, लेकिन अभी भी सारी चीजें चालू है। ऑफिस में झगड़े चालू है, घर में तनातनी भाइयों से चालू है, रिश्तेदारों से चालू है, बस्ती में चालू है। पैसे अभी भी बच नहीं रहे जितना मैं चाहता हूँ। अभी भी मैं कामयाब इंसान नहीं बन पाया हूँ, और इस फ्रस्ट्रेशन में हमेशा शराब की तरफ जाने की पूरी पूरी शक्यता बनी हुई रहती थी। पूरी पूरी कभी भी मैं जा सकता था शराब की तरफ। तब उन्होंने ये जो कल्पना इंट्रोड्यूस की, हमारे 12 कदम जो है उसमें सेकंड स्टेप में क्लियर दिया हुआ है कि भाई स्वीकृति सिर्फ शराब पूर्ति ही देनी नहीं है। अभी मेरे सारे जैसी परिस्थिति है, परिस्थिति मैं बदल नहीं सकता, हमारी प्रार्थना भी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई मेरा छोटा सा प्रॉब्लम शराब भी मेरे हाथ में नहीं है। जिसको मैं छोटा सा समझता था ना, दरअसल वो बहुत बड़ा है, मेरी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन मुझे लगता था ये छोटा सा प्रॉब्लम है। ये छोटे से प्रॉब्लम को के साथ दूसरी अनेकों चीजें जुड़ी हुई है, सारी निगेटिविटी जुड़ी हुई है, मेरी निगेटिव सोच जुड़ी हुई है, मेरी निगेटिव मानसिकता जुड़ी हुई है, किसी को भी नहीं मानने की जो आदत लगी हुई है वो जुड़ी हुई है। अभी दुनिया में भगवान नहीं होता ये बोलने वाला मैं कौन होता, मेरे को क्या हक है। लेकिन मैं खुलेआम बोलता था और बताता था कि भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानता, मैं मानूंगा नहीं। इससे मेरा फायदा होने के बजाय अहंकारी झलकता था ना। फायदा कैसे हो सकता है? और इतने लोगों का फायदा हुआ है ईश्वर को मान लेने से, तो मुझे मान लेने में क्या हरकत है। और जब सेकंड स्टेप में मुझे ये बताया गया, समझाया गया कि सेकंड स्टेप बड़ी सिंपल है कि मैं इन समस्याओं से नहीं लड़ सकता भाई, सिर्फ शराब की ही नहीं, बाकी की जितनी भी समस्याएं हैं ना, इनसे भी मैं नहीं लड़ सकता। अगर मुझे इससे बचना है तो एक ही तरीका है, ये जैसी है ना परिस्थिति वैसी की वैसी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां जैसी है वैसी। अभी मुझे जो नौकरी थी, मैं चाहता था कि इससे भी बड़ी नौकरी मिले, पॉसिबल ही नहीं था। नौकरी की मारामारी पूरी दुनिया में थी, लेकिन मैं मेरी नौकरी को बड़ी छोटी समझ के उसके तरफ ध्यान नहीं देता था, जबकि वही नौकरी गवर्नमेंट सर्विस दूसरे उसके लिए तरसते थे। लेकिन जब मैंने ये माना कि भैया यही मेरा जीवन है, ऊपर वाले ने अपने को ये दे दिया है, अब मुझे इसको ऐसा कि ऐसे ही स्वीकार करना है। मैं एक अल्कोहलिक हूं, उसने मुझे अल्कोहलिक बनाया है ऊपर वाले ने, ये पहली स्वीकृति। दूसरी स्वीकृति, जैसे मेरे जीवन में जो जो चीजें है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसको मैं नहीं बदल सकता। दरअसल मैं एक लड़ाई लड़ रहा था बहुत बड़ी, शराब बंद करने के बाद भी। और ये लड़ाई किससे थी?
मुझे लगता था ये लड़ाई परिस्थिति से है, लोगों से है, मैं लोगों को और परिस्थिति को जीत लूंगा शराब बंद करके। लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं, ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन मैं करने की कोशिश में लगा हुआ था कि मैं शराब बंद करके सारी चीजें कर लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना पहले कभी हुआ ना आगे भी होगा। ये मुझे पुराने लोगों के अनुभव से समझ में आया कि जैसी परिस्थिति है उसको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, कितनी भी खराब हो। जैसा मैं हूं वैसे ही मुझे खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं खुद को भी स्वीकार करने में असमर्थ था। स्वीकार की बात आई तो हमारी जो तीसरी ट्रेडिशन है ना, इतनी खूबसूरत ट्रेडिशन है। मुझे शुरुआत में लगता था कि ये लोग मुझे एक ना एक दिन भगा देंगे। तो देखो मेरे पे इतनी पुलिस केसेस है, मैं इतना बेकार किस्म का आदमी हूँ। मेरे अंदर की बातें, मेरे जीवन की बातें जब इन लोगों को पता चलेंगी ना, तो ये मुझे यहाँ रहने ही नहीं देंगे। बोलेंगे कि भैया आपके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा बंद, आपके जैसे लोग यहाँ नहीं चाहिए। लेकिन हमारी तीसरी ट्रेडिशन इतनी बढ़िया है जिसने मुझे बचा लिया। मैं जैसा हूँ वैसा के वैसा मुझे सबने स्वीकार किया। मैंने शराबी हूँ ये स्वीकार करने के पहले ही मुझे लोगों ने स्वीकार किया कि भाई आप जैसे हो वैसे ही हमको स्वीकार है। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि आप ऐसे हो इसलिए ये में आना बंद करो, मीटिंग में नहीं आना, आप में ये डिफेक्ट है, ये गलत है। किसी ने नहीं बोला। जैसा है वैसा ही मुझे उन्होंने स्वीकार किया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी ने मुझे भगाया नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि आप चले जाओ भाई, आप हमको पसंद नहीं हो, या आप गलत काम करते हो, इसके दुष्परिणाम हमारे ग्रुप पर भी हो सकते हैं। ऐसा किसी ने नहीं बोला। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। और शायद अगर ऐसा नहीं होता और तीसरी ट्रेडिशन नहीं लिखी गई होती ना, तो मेरा तो मैं कब का ही मर गया होता। इन्होंने मुझे स्वीकार भी नहीं किया होता और मैं तो पी पी के मर गया रहता। लेकिन ऊपर वाले को मुझे बचाना था, उसने एम लाया और सारे लोगों ने मुझे स्वीकार किया। ये ऊपर वाले की इच्छा थी। जब मुझे ये समझ में आया कि ऊपर वाले की इच्छा ये है कि वो मुझे बचाना चाहता है, मेरा जीवन बचाना चाहता है, तो मुझे आगे और बहुत सारे शेयरिंग्स में ये भी पता चला कि ऊपर वाले ने मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत सारे प्लानिंग पहले से ही करके रखे। लेकिन वो जानने के लिए पहले मुझे ऊपर वाले को जानना पड़ेगा ना, उसके प्लानिंग क्या है, ऊपर वाला क्या चाहता है मेरे मेरे बारे में। इसके लिए मुझे ऊपर वाले को स्वीकार करना पड़ेगा और उसकी इच्छा जानना पड़ेगा। और उसकी इच्छा जानने के लिए मुझे अगले स्टेप जो है, तीसरी स्टेप, उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब मेरे लिए प्रोग्राम और हार्ड होते जा रहा था, मेरे जैसे हेकड़ आदमी के लिए बहुत मुश्किल के तरफ बढ़ रहा था मैं। मुझे साला कभी कभी ना डर भी लगता था कि यार मैं शराब बंद करने आया और यार ये लोग तो एक हो गया साला, अभी दूसरा। ऊपर वाले की इच्छा जानने के लिए मुझे और ईश्वरमय होना पड़ेगा, ईश्वर की इच्छा जानना पड़ेगा, अपना सारा जीवन ऊपर वाले के मार्गदर्शन पर चलाना पड़ेगा। तो मुझे डर भी लगता था कि ऐसा कैसा हो सकता है, कैसा पॉसिबल है। मेरा मेरा जीवन तो मैं ही चलाऊंगा ना भाई। मेरी जीवन की जो लड़ाइयां हैं तो मुझे ही लड़नी है ना। ऊपर वाला कैसी मदद करेगा, समझ में नहीं आता था। शुरुआत के दिनों में अनेकों सवाल थे इस चीज को लेके भी। लेकिन फिर से मुझे ए मेंबर्स का सहारा था, फेलोशिप का सहारा था। फिर धीरे धीरे लिटरेचर हमारे यहाँ आते गए, तीसरे स्टेप और क्लियर होते गए। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज बताई कि ऐसा एक भी मेंबर आज तक हमने नहीं देखा है कि पूरे तरीके से 100% जिसने तीसरा कदम ले लिया हो। कहीं ना कहीं रोज किसी की ना किसी की गलती हो ही रही है। ये तीसरा स्टेप लेते समय हम अपने मर्जी से कर ही डालते हैं, भले ही कितने भी पुराने हो, कितने भी अच्छे इस प्रोग्राम पर चल रहे हो। तो आप डरो मत,
आप परफेक्ट नहीं हो सकोगे, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है। ये बात मुझे और अच्छी लगी। बोला यार चलो, कम से कम इस बात का तो सहारा मिला कि अगर मेरी कोई गलती हुई है तो मेरे पहले भी ऐसी गलती करने वाले लोग मौजूद है। और तीसरे कदम की तरफ मैं जब बढ़ा तो मेरे सामने तो बहुत सारे सवाल थे कि भैया ये ईश्वर क्या चीज है, इसको कैसे मानूं, प्रार्थना क्या है, ये प्रार्थना कैसी की जाती है, मैं ईश्वर में कैसे हूँ। और सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये कि अब मुझे ईश्वर मार्गदर्शन कैसे करने वाला है। मैंने चलो ईश्वर को भी स्वीकार किया मेरे जीवन में, मान लिया, तो अब मुझे ईश्वर कैसे मार्गदर्शन करेगा। आकाशवाणी होगी कि भैया रुक जा, इस रास्ते से मत जा, ये रास्ते में खतरा है, ये दूसरे रास्ते से चले जा, ऐसा कुछ होगा। या किसी को ईश्वर भेज देगा मेरे पीछे कि मैं गलती कर रहा हूं तो वो मुझे रोक लेगा, ऐसा कुछ होगा। क्या होगा। तब मुझे मेरे सवाल थे ये, जो जिनोइन है, हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों के सवाल हो, लेकिन मेरा जो सवाल था वो यही था। और मुझे जवाब मिला कि मेरे लिए ईश्वर जब काम करेगा, या मैं मेरी जिंदगी में ईश्वर को काम करने दूंगा, तब ईश्वर किसी के न किसी के जरिए अपना संदेश मुझ तक पहुंचा देगा। मुझे पता नहीं किसके जरिए पहुंचेगा। और मैं अगर आंखें खोल के और कान खोले रख के ईश्वर का वो संदेश सुनने के लिए तैयार हूं, तो कभी कभी मेरे लिए ईश्वर बोलेगा किसी शेयरिंग के जरिए। अभी तक क्या हो रहा था, मैं जब ए में आया तो ईश्वर ही सारी चीजें समझा रहा था किसी के ना किसी के जरिए। ये मैं भूल गया था। ये तो मैं सोच रहा था कि ये तो लोग है ना, तो मुझे समझा रहे कि मैंने शराब बंद कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ ईश्वर का कहाँ हाथ है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन बाद में मुझे पता चला, जब मैंने इस बात पे विश्वास किया, ऊपर वाला इन शेयरिंगों के जरिए मुझे कुछ बताना चाहता है, मेरी समस्याओं को वो ठीक करना चाहता है। कई शेयरिंगें होती थी, और बेचारे अलग अलग तरीके से पुराने लोग शेयर करते थे कि हमारी ये समस्या थी, हम नहीं निकल पा रहे थे, घर में बीवी से पट नहीं रही थी। एक मेंबर ने शेयर किया था कि बीवी अपनी ही लगाती यार, अभी दारू बंद कर दिया तो मेरी सुनना चाहिए ना बीवी ने। और साला मैं शराब से दूर हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं सुन रही, पैसे भी लाके देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नहीं सुन रही है। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता था। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने ये स्वीकार किया कि भाई बीवी मेरे से अच्छा घर चला सकती है, और बीवी जो बोल रही है मेरे करेक्ट हो सकती है, सही हो सकती है, जब मैंने ये स्वीकार किया, तब मेरे संबंध बीवी से अच्छे होना शुरू हो गए। मेरे लिए तो वो ईश्वरीय संदेश था, लेकिन उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बाद में उसको पकड़ा, बोला यार ये जो आपकी समस्या थी, ये मेरी तो नहीं है। उस वक्त मेरी शादी होने की थी, लेकिन मैं घर के लोगों की भी, जो मेरे घर में मेरी भाभियां थी, माँ थी, मेरे पिताजी थे, बड़े भाई थे, इनकी मैं सुनना ही नहीं चाहता था कभी। तो मेरे लिए वही थी बात। और ये स्वीकार करना कि मेरे से ये जो मेरे घर के लोग हैं, ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ये जब उन्होंने अपनी शेयरिंग में बताया और उनकी समस्या ही हल हो गई। जो घर में लड़ाई रोज उनकी बीवी से होते रहती थी, वो बंद हो गई थी, सिर्फ इतना स्वीकार करने से कि बीवी मेरे से बेहतर काम कर सकती है अपने घर में। स्वीकार भाव, वहां से मुझे समझ में आया कि यार ये व्यक्ति सही बोल रहा है। मैं तो रोज लफड़े कर रहा हूँ मेरे घर में, दारू तो बंद है, लेकिन कभी भाई को गाली दे दिए, कभी माँ बाप को कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, और अपने मर्जी से नहीं हुआ तो कभी खाना ही नहीं खा रहा हूँ मैं, घर से निकल जा रहा हूँ, उनकी बातें सुन नहीं रहा हूँ। तो तनाव का वातावरण तो मेरे घर में मौजूद है। फिर क्या फायदा शराब से दूर रह के। सोबराइटी का मतलब ही क्या है। अगर मेरे ही घर में तनाव है तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा ना। और पहले मुझे लगता था कि मैं रोकूंगा, यानी
मेरा अहंकार काम कर रहा था कि मैं रोकूंगा इन चीजों को, इन सब लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे गलत हो, उनको समझा के बताऊंगा। लेकिन उस शेयरिंग ने मुझे समझाया कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई, वो वैसे ही पहले से ही करेक्ट है, तो सही है, सही दिशा में चल रहा है। मुझे उनकी दिशा अडेप्ट करनी पड़ेगी, उनकी पद्धति को मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। वो जो कुछ भी बोल रहा है वो समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ मुझे तकलीफ तो हुई कि साला अब मुझे घर के लोगों की, जो मेरे नजर में एकदम गधे थे, जिनको कौड़ी की अकल नहीं थी ऐसा मुझे लग रहा था, अब उनको स्वीकार करके उनकी सुनना पड़ेगा। अल्कोहलिक, कभी कभी मुझे लगता था अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये प्रोग्राम मुझे नामर्द तो नहीं बना रहा है, नामर्दी की तरफ तो नहीं ढकेल रहा है कि यहां भी चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, वो जो कुछ भी कर रहे हो उसको स्वीकार कर लो। तो मुझे डर भी लगता था कि यार मैं तो नामर्द नहीं हूं, मैं तो मर्द हूं, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को स्वीकार कर लेना ये नामर्दी नहीं, तो ये मर्दानगी है। ये बात मुझे बाद में मेरे जो स्पॉन्सर बने उन्होंने बताया। स्वीकार का सबसे पहला भाव है नम्रता। जैसे ही मैं स्वीकार करता हूं तो इसका मतलब है झुक जाता हूं, और झुकने का मतलब है नम्र हो जाना। तो मैं वहां पर भी उनसे बहस किया कि मैं लोगों के सामने क्यों झुकूं। तब उन्होंने मुझे समझाया कि लोगों के सामने नहीं झुकना है मुझे ये जो परिस्थिति मैंने ही निर्माण की हुई है कि लोगों की नहीं सुनूंगा, नहीं मानूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, ये मेरे बनाई हुई जो परिस्थिति है, इसको तोड़ने के लिए मुझे ये स्वीकार करना है कि लोग अपने जगह सही है, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, और ये चीज, इसकी शुरुआत मुझे घर से करनी पड़ेगी। कुछ दिन मैंने ये स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बहुत दिन मैं वैसे भी तनाव में रहा कि अब साला ये इन लोगों की स्वीकार मैंने कर लिया है, लेकिन मैं उनसे ट्यूनिंग नहीं कर पाता था ठीक से। यानी आमने सामने जब वो आए तो मैं उनको ये बोल नहीं सकता था कि आप करेक्ट हो और मैं गलत हूं, आप सही कर रहे हो। लेकिन इसको थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो दिन भी आया कि जब मैं उनका सामना कर पाया, और हर चीज में मैंने खामोश रहना स्वीकार किया, शुरू किया। पहले मैं हर जगह, कोई भी प्रसंग आता था घर में, कोई भी चीज खरीदने की है, कोई काम करने का है, किसी को बुलाने का है, कुछ भी हो, मैं बीच में आ जाता था कि ये सही नहीं, ये गलत है। वो मैंने खुद को रोकना शुरू किया कि भैया आप लोग करो, आप बताओ क्या करने का है। तो उनको पहले तो आश्चर्य हुआ कि ये कैसा हो रहा है, लेकिन धीरे 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 उनसे मेरे संबंध ठीक होते गए। यानी ये लड़ाई मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो मैं लड़ रहा था ना उन लोगों से कि मैं दिखा दूंगा तुमको कि मैं कैसा सही हूं, ये लड़ाई रुक गई ऑटोमेटिक। अभी यहाँ हार और जीत का कोई सवाल नहीं था। दरअसल मैं हारा हुआ ही प्राणी था, हर लड़ाई में हारा हुआ था, हारते ही चला जा रहा था। ये मेरे समझ में भी नहीं आ रही थी बात, और हार में ही जीत छुपी हुई है। मेरी जो हार है इसी में जीत छुपी हुई है, ये बात मेरे समझ में ही नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे 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 मुझे इस बात का महत्व समझा, सरेंडर टू विन, यानी जीतने के लिए मुझे हार स्वीकार करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, शार्क के सामने हार स्वीकार की। फिर मेरी जो परिस्थिति थी, मेरी जो नौकरी थी, जैसी है वैसी रहने वाली। उसके बाद मैंने इमीडिएटली घर के तरफ मेरा ध्यान गया। घर के लोगों के सामने मैंने स्वीकार किया है कि मैं उनसे वैसे भी उम्र में भी छोटा हूँ, हैसियत में भी छोटा हूँ, और अब स्वीकार करता हूँ कि मैं बाकी की चीजों में भी छोटा हूँ, मुझे ज्यादा समझता नहीं। एक्चुअली सच्चाई यही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, मैं आड़ा टेढ़ा कुछ भी कर लेता था और बोलता था यही सही है। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा फिर बाद में वक्त मिला कि चलो भाई अब तो लड़ाई बंद हो गई, अब सोचेंगे उसके बारे में कि सही क्या था,
तो सही यही था कि वो सही थे और मैं गलत था। यही चीज मेरे काम पर भी हुई कि काम पर होता ये था, बहुत सारे लोग मैं झगड़े वगड़े करूंगा करके, उनको तो ये भी यकीन नहीं था कि ये कभी शराब छोड़ सकता है। अच्छा, वहां पीने वाले भी कुछ दोस्त थे, वो तो मुझे बोलते थे, साले तू नाटक कर रहा है दारू बंद करने का, बंद बंद होती नहीं है। तो वो बीच बीच में उकसाते थे कि मैं पी लूं, लेकिन मैं तो मीटिंग में आता था। कुछ लोगों को मैंने बताया भी कि मैं अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर बन गया हूँ, और आप भी मीटिंग में चलो। एक दो दोस्तों को मैं लेके भी आया, लेकिन उन लोग वो सोबर होने वाले थे नहीं। भगवान की शायद इच्छा नहीं थी कि वो सोबर हो जाए। और उल्टा मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं उनको लेके आया मीटिंग में, तो वही मुझे बोलने लगे, अबे किसी संस्था में या कहीं और जाके, पहले तो वो मीटिंग चर्च में होती थी, तो वो वहां से उन्होंने शुरू किया, अरे चर्च है, यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे अपन, धर्म वरम बदल डालेंगे ये लोग। तो मैं उनको बहुत समझाता था कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। तो वो मानने को तैयार नहीं थे, और शायद मैं उनको समझा नहीं सका, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उन दिनों मैं उनको समझा नहीं पाया, और उनमें से बहुत सारे लोग मर गए बाद। और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ पीने वाले जितने भी थे ना, जितने भी, एक भी जिंदा नहीं, एक भी। अभी पुरानी यादों के लिए मैं कभी उनसे मिलना चाहता चाहता हूँ, मन में आता है कि यार अगर वो लोग आज होते तो वो जो पुरानी यादें ताजा हो जाती है, और बड़ा मजा आता फिर से बातचीत करने में। लेकिन ऐसा करने के लिए भी वो लोग जिंदा नहीं है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि वो मरने वालों की लाइन में मैं नहीं था। मुझे ऊपर वाले ने केवल स्वीकार करने की वजह से बचा लिया, मेरी जान बच गई, मैं आज तक जिंदा हूँ, और सारी चीजें ठीक से हो रही है। और मुख्य मुद्दा फिर से वही है कि मेरा जो मार्गदर्शन है वो ईश्वर को जो मैंने स्वीकार किया मेरी जिंदगी में, तो ये चीजें ईश्वर मुझे शेयरिंग्स में, बाद में मेरी शादी हुई एम आने के बाद, तो मैं तो एक नंबर का गुस्सेल किस्म का आदमी था। कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मुझे, मैं भी ये भी मानने को तैयार नहीं था। आज मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत गुस्सेल किस्म का आदमी था, लेकिन उस वक्त मेरे को ऐसा लगता था कि ये लोग करते ही ऐसा कि मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे आप गलत मत करो ना यार, मेरे को चिढ़ाते क्यों हो तुम, सब सही करो। तो मैं गुस्से में नहीं आऊंगा, ठीक से काम करो, या ठीक से मेरे से पेश आओ, या फिर मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसा करेंगे क्यों। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों सुनेंगे, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा क्यों सुनेंगे, मेरे मर्जी से जिएंगे क्या वो। तो पहले मेरा जवाब था कि भैया जो जो लोग मेरे से संबंधित है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, या जो भी मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने मेरी सुनना चाहिए। उन्होंने तो सुनना चाहिए ना भैया, कम से कम। मैं पूरी दुनिया को काम बोल रहा हूँ, जस्टिफाई भी करता था मैं अपने गुस्से को। यहाँ फिर से मुझे स्पॉन्सर की मदद मिली, और उन्होंने बताया कि भाई ये तो स्वीकार करो कि गुस्सा तुम्हारे लिए घातक है, गुस्सा तुम्हारा हर काम बिगाड़ रहा है, हर संबंध खराब कर रहा है, इतना तो स्वीकार करो। और स्वीकार करने से ही उसको अब कैसे ठीक करना है वो रास्ते बनेंगे। तो आप स्वीकार ही नहीं करोगे अपने कैरेक्टर डिफेक्ट को, तो बाकी का रास्ता बनेगा कैसा। तो ये पहली बार मुझे समझ में आया, और मुझे उन्होंने याद दिलाया कि आपने जैसे अल्कोहलिक हूं ये स्वीकार किया, वैसे ही आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका जो गुस्सा है वो आपके जीवन में जहर घोल रहा है। इसको भी थोड़ा वक्त लगा मुझे स्वीकार करने में, लेकिन फिर वो वक्त आ ही गया। मैंने स्वीकार किया कि गुस्सा मेरे लिए घातक है, जितना अल्कोहल नहीं था उससे भी कई गुना ज्यादा। मैं कभी डिप्रेशन में जाके आत्महत्या भी कर सकता हूँ अगर किसी ने नहीं सुना और बात बहुत बढ़ गई। और हर बार मेरी जीत तो होंगी नहीं गुस्से में, कभी मेरी हार हुई और वो हार मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मैं उल्टी दिशा में जा सकता हूँ। या तो मैं
शराब पी सकता हूँ या फिर मैं अपनी जान दे सकता हूँ। इतना भयंकर गुस्सा हो सकता है। इसीलिए इसके ऊपर अब मुझे काम करना जरूरी है। और जैसा ही मैंने स्वीकार किया, फिर से वही बात, शांति का आना शुरू हो गया। यहाँ ईश्वर ने मुझे स्पॉन्सर के जरिए मार्गदर्शन किया। हर वक्त ईश्वर मुझे अपने दर्शन करवाता था। ईश्वर मुझे बताता था कि मैं मौजूद हूँ तेरे साथ, तू कभी अकेला नहीं है। मुझे हमेशा पीते समय यही लगता था कि सारी लड़ाइयां मैं खुद ही लड़ रहा हूँ यार, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं हमेशा अकेला हूँ, ऐसा लगता था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं पहले भी अकेला नहीं था, ईश्वर मेरे साथ था। तभी तो वो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग दिखाया ना उसने। और आगे भी कभी मैं अकेला नहीं रहूंगा। मेरे हर अच्छे और बुरे परिस्थिति में हमेशा में ईश्वर मेरे साथ रहने वाला है और वो मुझे मार्गदर्शन करता रहेगा। सिर्फ इतना ही है कि मैं उसके मार्गदर्शन को स्वीकार तो करूं। वो किसी के भी जरिए कर सकता है मुझे मार्गदर्शन, कहीं पर भी मुझे मार्गदर्शन हो सकता है। लेकिन मैंने अगर उसको स्वीकार किया तो, अगर मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा तो ये मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है वो वैसे ही रहेंगे। और जब मैंने ये स्वीकार किया, गुस्सा एक नंबर का मेरा शत्रु है। अच्छा, बाद में मुझे पता चला जब इस पे काम करना शुरू किया, गुस्से पे, गुस्सा ये अकेला नहीं होता। गुस्से के जड़ में दरअसल अहंकार होता है। और एक चीज पता चली कि रिजेंटमेंट होते हैं। बहुत सारी खुन्नस मैंने पाल के रखी है पुराने जमाने की, बहुत सारे लोगों की, जिन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी बातें नहीं सुनी, मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरी हानि हो गई। तो इन लोगों से बदला लेने के लिए मैं टपा हुआ था। और ये जैसे ही दिखे ना मुझे, या मुझे पता था कि इस डिपार्टमेंट में ये बैठता है, उस वहां मुझे जाने का रहा तो गुस्से में ही जाता था। काम कितना भी अच्छा हो, गुस्से में ही रहता था। तो ये जो चीजें है, गुस्सा सिर्फ दिखने सामने दिखता है गुस्सा, लेकिन इसके जड़ में दूसरी चीजें है। उसके लिए मुझे स्पॉन्सर ने फिर बोला, अब वो वक्त आ गया है जब तुम अपने 4 स्टेप को ठीक से लिखो, पूरे ईमानदारी से। उसमें तुम्हारे रिजल्टमेंट भी आएंगे और बाकी के भी सारे लफड़े आएंगे। फिर वो स्टेप जब मैंने, वो वहां पर भी मेरी बहस मुजोरी चलती ही रही, लेकिन अंत में मैंने उसको ले लिया, 4 स्टेप। और मेरा खुद से परिचय हुआ। और पहले तो मैं ये बोलता था कि यार इसकी क्या जरूरत है, अभी हो गया ना बहुत सारी चीजें, भगवान भी मार्गदर्शन कर रहा है, मैंने बहुत सारी चीजों को स्वीकार भी कर लिया है, तो अब इसकी क्या जरूरत। स्पॉन्सर को बोलता था कि अभी साला ये मेरे जीवन में ना बहुत सारे उल्टे सीधे ऐसे प्रसंग हुए हैं, कुछ कुछ तो ऐसे है कि बताने के लायक नहीं है। तो अभी उनको भी आप बोल रहे हैं कि वो लिखो। तो ये जो चीजें थी, मैं इसको टालना चाहता था किसी तरीके से। तो स्पॉन्सर ने समझा के बताया कि सोचो, बोले कि जिन चीजों को, जो चीजें आपने की है, वो लिखने से आप डर रहे हो और आप करने से नहीं डरे, तो दोबारा भी वो आपके हाथ से हो सकती है। और इस बार इतनी भयंकर हो सकती है, क्योंकि आप पूरे होश में रहोगे। इस बार इतनी भयंकर हो सकती है कि पिछली बार से कई गुना ज्यादा हानि हो सकती है। और अब तो आपका परिवार भी आपके साथ है, अब वो हानि आपको अकेले को नहीं पहुंचेगी। अब हो सकता है फिर आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए, या इससे भी बड़ी आफत आ सकती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर मैं सोबर हो जाऊं तो पहले 4 स्टेप को स्वीकार करो आप, और उसके अपनी सारी चीजें, गलतियां मानना है। और उन्होंने जोर देके एक चीज बताई कि सारी की सारी चीजें अपने बारे में लिखना, यानी इन्वेंट्री की ये जो स्टेप है, अपनी इन्वेंट्री लेना है आपको। ये गलती मत करना है कि उन लोगों ने वैसा वैसा किया था इसलिए मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ा। ऐसा आप करोगे तो उनकी इन्वेंट्री लेने जैसा हो जाए। बहुत अच्छे से मैंने काफी दिन फिर इस पे डिस्कशन किया। फिर उन्होंने मुझे वो 12x12 आती वो पढ़ने को दी, और भी कुछ लिटरेचर में 4 स्टेप का जिक्र है, उसके वो सारी चीजें मैंने पढ़ी। और फिर मैंने मेरी इन्वेंट्री लिखना शुरू किया।
तो सच्चाई सामने आ गई कि मैं कितना कमीने किस्म का आदमी था, कितना भयानक गलतियां मैंने की, और ऐसी ऐसी चीजें की है कि मैं खुद ही लिखने के लिए डर रहा था। मुझे लिखते लिखते भी डर लगता था कि यार मैंने ऐसा तो किया है, लेकिन साला सही में मैंने किया क्या, ऐसा भी लगता था। लेकिन मैंने तो किया ही था। फिर बीच में मैं उसको रोक के कभी कभी स्पॉन्सर से बात कर लेता था। उन दिनों मोबाइल फोन तो थे नहीं, स्पॉन्सर से जानना पड़ता था, दूर रहते थे स्पॉन्सर, लेकिन मैं कभी अलाली नहीं किया। मैं स्पॉन्सर से जाके उनको बताता था मेरे मन में जो विचार आए कि ऐसा ऐसा लग रहा है, तो उन्होंने बताया था कि घबराओ मत, आप लिखते चले जाओ, बहुत अड़ंगे आएंगे, लेकिन आपको ये लिखना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और मैंने लिखा पूरी। जब मेरी उस स्टेप लिखना हो गया, तो मित्रों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शराब को स्वीकार किया था और आधी जीत हो गई थी ना, वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। वही फीलिंग यहाँ भी आई। लिखते लिखते ही आधा रिलीफ मुझे मिल गया। लिखते लिखते ही 50% रिलीफ जिसको बोलते हैं, वो लिखते लिखते ही मुझे मिलना शुरू हो गया। और मेरा परिचय हुआ खुद से, तो अनेकों डिफेक्ट मेरे सामने आए, अनेकों डिफेक्ट। तो सारे डिफेक्ट बताने के लिए वक्त नहीं है और बताना उचित भी नहीं, लेकिन ये सारे डिफेक्ट मुझे स्वीकार करना जरूरी है। ये स्वीकार शब्द मेरे जीवन में हर जगह लागू होता है। स्वीकृति। मैं सिर्फ गुस्सेली नहीं, मैं एक अहंकारी किस्म का आदमी हूँ। हर चीज में मेरा अहंकार है, और सिर्फ अहंकार ही नहीं, छुपा हुआ अहंकार है। जब कोई चीज मैं नहीं करता हूं ना, तब भी मेरा अहंकार रहता है। सेल्फ सेंटर्ड हूं, हमेशा अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहता था, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं था। हमारे यहाँ एक ही ग्रुप उन दिनों था, हम लोगों को मैसेज देना जरूरी था। हम मैसेज देते ए में आके, जल्दी से सर्विस करना पड़ा मुझे, और सबसे यंग मैं होने के कारण स्फूर्ति बहुत थी, और तेजी से ए का काम करना शुरू हो गया। बड़ा अच्छा लगता था, लोग सुन रहे, लोगों को एक मीटिंग में ला रहे, वो लोगों को सोबर होते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वो सारी क्रेडिट मैं ही लेना चाहता था। जो प्रॉब्लम मैं क्या करता था, लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आना, एक आधे को ए मेंबर को ले जाके और ए की मीटिंग में लाके बैठा देना। अभी उसके जो भी प्रॉब्लम है, तो मेरा स्पॉन्सर है या दूसरे सीनियर मेंबर हो, उनको बोलता था भैया अभी इनसे बात कर लो और इनको समझाओ क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, आप देखो। मैं और भी लोगों को लाता हूँ। तो होता ये था, जब वो ठीक हो जाते थे तो क्रेडिट मुझे ही मिलता था। मुझे लगता था ये सारा मैंने ही किया है। तो फिर ये जो मेरे खुद के सुधार की प्रोसेस थी, यानी स्वीकार की प्रोसेस थी, ये थोड़ी मंद पड़ने लग गई थी। सर्विस से बहुत फायदे होते हैं। सर्विस करने से बहुत सारे, दूसरों के साथ काम करना नहीं आता था, लेकिन हमारा एक चैप्टर है वर्किंग विद अदर्स, उसने मुझे बताया कि दूसरे के साथ काम करने से हमारा अहंकार कैसे कम होते रहता है। लेकिन नया ही प्रॉब्लम खड़ा हो गया था कि क्रेडिट मैं खुद ले रहा था। मुझे लग गया था उस वक्त सबसे अच्छा मैं ही हूँ इस मीटिंग में। अरे वो जो मेरा स्पॉन्सर है, वो भी तो बेचारा, उसको वक्त ही नहीं मिलता था। बहुत बढ़िया व्यक्ति था वो, बहुत सारे काम कर रहा था, लेकिन मैं कभी कभी उससे भी अच्छा अपने आप को समझने लगता था, क्योंकि ये मैं काम ही नहीं कर रहे, दूसरे सीनियर मेंबर भी नहीं कर रहे। अरे भाई वो बूढ़े हो गए, पास वक्त भी नहीं है। मेरे पास वक्त था, ये सारी चीजें मैं सोचता नहीं था, मुझे लगता था सब मैं कर रहा हूँ। इससे मेरे नुकसान होते चले गए, अहंकार मेरा बढ़ता चला गया। और जब मुझे स्पॉन्सर ने एक दिन बहुत अच्छे तरीके से एक सवाल पूछा उनके घर में कि भाई तू आया काय के लिए मैं, तो पहले तो मैं सोच में गिर गया कि अचानक इन्होंने ये सवाल क्यों पूछा। और जब मुझे उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ, तो पहले बता, तो मैं जवाब दिया खुद के सुधार के लिए। तो बोले यार तू तो खुद दूसरों को ही सुधारने के चक्कर में लगा हुआ है, तो खुद के सुधार का क्या है, उधर तो तेरा ध्यान ही नहीं है।
मैंने बहुत बड़ी मेरी गैंग बना ली थी एएमए 12 स्टेपिंग करने वालों की। 25 लोग मेरे स्पॉन्सी, और फिर बहुत सारे ग्रुप खोलने की तैयारी, बहुत सारे ग्रुप खुल रहे हैं हर जगह। मेरे लोग, मेरे चेयरमैन, मैं जो बोल रहा हूँ वो करने की इच्छा, यानी अल्कोहलिज्म लौट के वापस आ रहा था। तो स्पॉन्सर की वहां मदद मिली और उन्होंने बताया कि भैया 12 स्टेपिंग को रोको, ए में काम करना बंद करो, दूसरे अभी काम करना, दूसरों को काम करने का मौका दो और तुम खुद के लिए काम करो। शुरुआत में बात तो बुरी लगी, लेकिन बात सही थी और मैंने वैसा करना शुरू किया। तो फिर मेरे सुधार का कार्यक्रम, फिर से वापस मैं उस लिंक में जुड़ा और स्टेप्स की तरफ मैं आगे बढ़ा। तो ये कहने का मतलब केवल इतना है मित्रों, कि स्वीकार ये सारी जिंदगी चलते रहता है। जब मैं नया था तो शराब का प्रॉब्लम है, ये मैंने स्वीकार किया। वहां से सारी जिंदगी स्वीकार 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 अगर मैं करता रहा तो मेरी लड़ाई ही बंद हो जाती। मेरे अहंकार के कारण मैं कई लोगों को जो दिखाने की कोशिश करता हूँ या कुछ साबित करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कितना सुधरा हुआ व्यक्ति हूँ, या कितनी अच्छी अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में फिर से खड़ी कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे ये प्रोग्राम बताना चाहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर के मार्गदर्शन के बगैर सिर्फ शराब ही नहीं, बाकी का कोई भी काम नहीं हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं। जो कुछ भी मुझे लगता है ना मैंने किया, वो ईश्वर ने मुझे प्रवृत्त किया, किसी के ना किसी के जरिए। ये सच्चाई है। और इन सच्चाइयों को जब मैं स्वीकार करता हूँ तब मैं बहुत भावना नजर आता हूँ। मेरी औकात ही मुझे समझ में आ जाती है कि मेरी औकात किसी चीज की नहीं है। सारी चीजें ऊपर वाला मेरी जिंदगी में करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। और जब तक मैं उसको स्वीकार करूंगा, ईश्वर का, उसकी इच्छा का मेरे जीवन में, तो मेरे जीवन में अच्छी चीजें होती चली जाएगी, अच्छी अच्छी सारी चीजें होगी। अब थोड़ी सी निगेटिव चीजों की तरफ भी हम बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीजें मेरे इच्छा के विरुद्ध हो जाती है। तब मुझे लगता है कि इस वक्त ईश्वर मेरे साथ नहीं है, इस वक्त ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मगर यहाँ मुझे फिर से बताया जाता है कि ईश्वर वही चाहता है जो हो रहा है ना, इसको जो मेरी नजर में गलत है, वो ईश्वर की इच्छा है। और उसको भी मुझे स्वीकारते आना चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें तो मैंने स्वीकार ली, सारी चीजें मैंने खरीद ली, भौतिक चीजें, चीजों का अच्छा प्रोग्रेस हो गया, प्रगति हो गई, बच्चे अच्छे हैं, बीवी बढ़िया, सारी चीजें ठीक। लेकिन अब अगर कुछ गलत चीजें हो रही है तो उसको स्वीकार कौन करेगा? ये ईश्वर की इच्छा है, ये नहीं समझू। या किसी ने मुझे गाली दे दी, कोई मेरे साथ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो वो ईश्वर की इच्छाएं है। जो कुछ भी निगेटिव चीजें मेरे साथ होती है, ईश्वर के, हम बोलते हैं ना बार बार, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है तो वो भी ईश्वर की इच्छा है, उसको भी स्वीकार करते मुझे आना चाहिए। और अगर ये चीज मैंने सीख ली ना, तो ये मैंने समझ लेना चाहिए कि मेरा जीवन खूबसूरत हो रहा है। अब मुझे किसी चीज से किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे बारे में सब अच्छा करो, अच्छा बोलो, मेरे लिए अच्छा करो, कुछ करने की जरूरत, सब ऑटोमेटिक होता रहेगा। लेकिन इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस ये जो 12 कदम है दिए हुए, इस पर चलता रहूं, इन स्टेप्स के ऊपर चलता रहूं, तो मेरे जीवन में बहुत बहारें आ सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकता है। आज ऊपर वाले ने मेरे जीवन में सारी चीजें एकदम व्यवस्थित कर दी है मेरे हिसाब से। तकलीफें बहुत सारी हैं, समस्याएं अनेक है, लेकिन मुझे यकीन है कि सारी की सारी चीजें ईश्वर बहुत अच्छे तरीके से उसके रास्ते निकालता जाएगा, मुझे उस रास्ते पे लेके जाएगा, किसी के ना किसी के जरिए, कहीं ना कहीं से मेरे सारे रास्ते क्लियर होते रहेंगे। तो स्वीकार ये ऐसा केवल शब्द नहीं है, मेरे लिए एक शस्त्र का काम करता है। और ये शस्त्र अगर मेरे अंदर है स्वीकार का, तो मैं सारी जिंदगी सुकून से, चैन से, शांति से और सेरेनिटी से जी सकता हूँ। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी वक्त मैंने आपका ले लिया। और अगर मेरे से कोई गलती हुई तो
कोई होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई, सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।